सनसनी। किरण, आज कॉल पे जाना है, जा जल्दी तैयार हो जा। ओहो, तो कुलजीत बाबू आज पधारे हैं। खैर, आपका कोई ठिकाना तो है नहीं, यही कहीं जगह ढूंढ लेंगे आपके लिए। तो कुलजीत बाबू किसके साथ जाना पसंद करेंगे आज? रीमा या फिर बानो? कुलजीत राजा है, राजा। और राजा रानी से कम चीज पे हाथ नहीं रखता। क्या समझती हो तुम कुलजीत को? हाँ? या तो रानी या कुछ भी नहीं। रहने दो। रानी कौड़ियों के भाव नहीं मिलती, रानी के लिए दाम चुकाना पड़ता है, दाम। और मेरा दाम चुकाने का दम तुम में नहीं है। तुम तो किरण से ही काम चला लो। रज्जू, आज कौन जा रहा है? किरण, किरण आजा, तेरा ऑटो वाला आ गया। सुन, नया ग्राहक है, खुश कर देना, ठीक है? और हाँ, अगर जल्दी वापस आ गई तो कुलजीत बाबू को भी खुश कर लेना। जाओ। हाँ तो रानी साहिबा, जब तक किरण नहीं आती तब तक आप ही हमारा दिल बहला दीजिए। रानी का एक मालदार राजा के साथ अपॉइंटमेंट है, समझे? वो खूबसूरत थी, वो हसीन थी, और अपनी उसी खूबसूरती को उसने अपनी कमाई का जरिया बना लिया था। वो जिस्म फरोशी के एक रैकेट की सरगना थी। जिस्म बेचकर पैसे कमाना उसका धंधा था, और पैसे कमाने की अपनी चाहत के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। लखाड़िया साहब, कैसे हैं आप? अच्छा, लेकिन थोड़ा सा नाराज हूं तुझसे रज्जू। अरे अरे, ऐसी भी क्या गुस्ताखी हो गई हमसे लखाड़िया साहब? लखाड़िया को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसकी जागीर के साथ खेले, और तू मेरी जागीर है रज्जो। वो खुराना अभी भी आता है ना यहाँ? लखाड़िया साहब, ये धंधा है, धंधा। और रज्जो का जो दाम चुका दे, रज्जो उसी की जागीर हो जाती है। लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। नहीं रज्जो, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और खासकर वो खुराना ना। हेलो साहब, रज्जू आज लखाड़िया से मिल रही है। लखाड़िया की इतनी हिम्मत! कहाँ हैं वो दोनों? होटल सनशाइन। ठीक है। लखाड़िया, तूने हिम्मत कैसे की रज्जो से मिलने की? पता है ना, रज्जो मेरी प्रॉपर्टी है, खुराना की, समझा? खुराना, अपनी औकात में रहकर बात कर, वरना ऐसा ना हो कि तू आगे बोलने के लिए बचे नहीं। लखाड़िया, चिल्ला मत, चल। अरे रे रे, मेरे शेरों, क्यों लड़ रहे हो आप दोनों? देख खुराना, अगर तू पीछे नहीं हटा ना तो मैं रज्जो को ही खत्म कर दूंगा। या तो रज्जो मेरी या किसी की नहीं। जा। वो दोनों बिजनेसमैन रज्जो के हुस्न के दीवाने थे, और उसके लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे
जबकि उन दोनों के इस झगड़े के पीछे छिपी है रज्जो की एक नापाक चाहत। रज्जो, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। तुम क्यों इन लोगों से दुश्मनी लेती हो? कुछ नहीं होगा। रज्जो नाम है मेरा, रज्जो। बड़े बड़े पानी भरते हैं मेरे सामने। तुम्हें बहुत मजा आता है ना ये सब करके। किसी दिन उल्टा पड़ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या जरूरत थी खुराना को बताने की कि तुम लखाड़िया के साथ हो? पब्लिसिटी मेरी जान, पब्लिसिटी। मार्केट में नाम बढ़ता है। सोच, जब लोगों को पता चलेगा कि रज्जो के पीछे दो मालदार और ताकतवर आदमी लड़ पड़े, फिर तो रज्जो के साथ हर कोई रात बिताना चाहेगा, है ना? पर रज्जो, हम लोग कब तक ऐसी जिंदगी बिताएंगे? कब वो दिन आएगा जब हमारा भी घर होगा, परिवार होगा, बच्चे होंगे? ये लड़की कोई पागल वागल तो नहीं हो गई? तो कैसी बैकी बैकी सी बातें करी? घर, परिवार, बच्चे, ये सब हमारे नसीब में नहीं है। और अच्छा ही है। वैसे तूने भी तो शादी की थी ना? कौन सा तेरे पति ने तुझे रख लिया? सब था ना तेरे पास, शादी, पति, घर, परिवार। याद है मुझे तेरी हालत जब उस प्लेटफॉर्म पर भूखी बैठी हुई थी। सचमुच रज्जो, अगर उस दिन तू नहीं होती तो शायद किरण इस दुनिया में ही ना होती। मेरे पति ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। अरे ऐसे घर से निकाल के बाहर फेंक दिया जैसे कोई रिश्ता ही ना हो। तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी रज्जो। चल कोई नहीं, वैसे अच्छा ही है कि ये सब नहीं है। एक पति से तो मैं उब जाती। चल छोड़ ये सब, जा जाके आराम कर ले। रात को तो साले चमाट करा के जा। हेलो, क्या हाल है जाने मन? क्या चल रहा है? रज्जो, आज रात मेरे नाम हो जाए। क्या ख्याल है तेरा? बोल। अरे लखाड़िया साहब, आपको भी ना लत लग गई है, लत हमारी। और किसी भी चीज की लत अच्छी नहीं होती बाय गॉड। क्या करूं रज्जो, तो चीज ही ऐसी है। शुक्रिया। वैसे एक और पटाखा भी है मेरे पास, चाहो तो दिखा दूं? तेरे सामने सारे पटाखे हैं ना, बस। लेकिन अगर तू कहती है तो चल उस पटाखे को भी देख लेंगे। क्या? आप भी ना? चलिए ठीक है, नंबर भेज देती हूँ, फिर जहां चाहो वहां बुला लेना। भेज। हेलो खुराना साहब, मैं आ रही हूँ। हेलो। हेलो, कौन? किरण बोल रही हो? जी लखाड़िया। लखाड़िया कहते हैं हमें। बोलिए। भाई सुना है तुम बहुत बड़ा पटाखा हो। देखिए आप फोन रख दीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। जरा हम भी तो देखें तुम्हारी चमक। आपको जो भी बात करनी है आप रज्जो से कीजिए, प्लीज मुझे बार बार परेशान मत कीजिए। अरे 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 अरे, अरे ऐसा क्या गुनाह कर दिया हमने भाई? हाँ? बोलिए। देखिए मैंने ये सब काम छोड़ दिया है, आप रज्जो से बात कीजिए। है नखरा है तुझमें,
मजा आएगा। आपको सीधी भाषा में बात समझ नहीं आ रही है ना? मैंने ये सब काम छोड़ दिया है। फोन रखिए। मेरा फोन काटा इसने, लखाड़िया का फोन काटा इसने। सनसनी। किरण जिस्म फरोशी का धंधा छोड़कर इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी। वो शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन उसकी इस हसरत से रज्जो बेहद नाराज थी। वो इसलिए क्योंकि किरण उसकी कमाई का जरिया थी। वो किसी भी कीमत पर किरण की इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थी। दिमाग खराब हो गया किरण का, कहती शादी करेगी। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? रज्जो को तकलीफ होती नहीं है, रज्जो तकलीफ देती है। और अगर उसका ये भूत उतरा नहीं ना, तो रज्जो के पास और भी तरीके हैं भूत उतारने के। जो तू क्यों परेशान होती है? इधर आ। ए दूर। अगर रज्जो के पास आना है तो रज्जो का दाम देना पड़ेगा, समझ के रखना। मैनेजर साहब, मेरे बाथरूम की सीलिंग कब से लीक कर रही है, जरा चेक कीजिए। बॉय, सर के बाथरूम की सीलिंग लीक कर रही है। इनके ऊपर वाले कमरे के बाथरूम को चेक करो। किसके साथ आई थी ये? साहब कल रात को आई थी, मगर ये नहीं मालूम वो किसके साथ थी। वो हर रोज किसी न किसी नए के साथ आती थी। हाँ सर, एक ऑटो रिक्शा वाला है जो उसे रोज यहाँ छोड़ने आता था। आप उससे क्यों नहीं पूछते? ऑटो वाला कहाँ मिलेगा ये ऑटो वाला? सर छोड़ा तो मैं नहीं था और छोड़ के चला गया था। साथ में कौन था? साथ में कौन था ये तो वही जाने, होगा कोई ग्राहक। तुम तो उसके साथ रोज चलते थे ना? जी साहब। तो उस बंदे को पहले कभी नहीं देखा? नहीं साहब, पर आप ये किरण से क्यों नहीं पूछ लेते? वो तो रज्जो की खास है, उसे जरूर पता होगा सर। पता नहीं साहब, रज्जो के बहुत सारे ग्राहक थे। वो कब किसके साथ जाती थी किसी को नहीं पता। उस रोज रात को तुम कहाँ थे? जी मैं बाहर गई हुई थी। और आप कौन है? जी ये मेरे दोस्त हैं। तो आप यहाँ अक्सर आते रहते? जी। आप दोनों को किसी पे कोई शक? शक तो किसी पे नहीं है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हाँ हाल ही में खुराना और लखाड़िया के बीच में झगड़ा हुआ था रज्जो की वजह से। ये बात कुछ समझ नहीं आई। लखाड़िया? इंस्पेक्टर साहब मैं बता रहा हूं आपको, उस लखाड़िया नहीं मारा है उसको। मैं कह रहा हूं ना सर आपसे कि ये जरूर खुराना की हरकत है। तुम एक काम करो, रज्जो की कॉल डिटेल निकालो और ये पता लगाओ कि जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन उसकी किस किस से बात हुई। सर हाँ सर, ये आदमी आया था उस दिन। पक्का? जी सर। साले झूठ बोलता है, बता क्यों मारा रज्जो को? साहब मैंने रज्जो को नहीं मारा, आपको कोई गलतफहमी हुई है साहब। तूने नहीं किया? नहीं। तो फिर होटल में क्या करने गया था? बोल। वो रज्जो ने ही बुलाया था मुझे, हम लोग रात साथ बिताने वाले थे, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा ना तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। बस। तूने पूछा नहीं क्यों? नहीं, मुझे लगा वहां कोई है उसके साथ, इसलिए। तो तूने ये जानने की कोशिश नहीं की कौन था? अब उस रज्जो के लिए मैं होटल में अपना तमाशा बनाना नहीं चाहता था, इसलिए।
झूठ बोल रहा है तू, सच बोल। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप चाहे तो मेरे ड्राइवर से पूछ लीजिए आप। और सब ऐसी औरतों का क्या भरोसा, दोनों के दोनों पागल हो गई हैं। वो उसकी सहेली है ना किरण, शादी करना चाहती थी वो। शादी किसके साथ? उसका है कसम, कुलजीत, उसी से। उस कुलजीत से तो मुझे पुराना हिसाब भी चुकाना है। सर हमने रज्जो की कॉल डिटेल्स निकाल ली है। उसके हिसाब से रज्जो ने आखिरी बार जिस नंबर पे कॉल किया था वो किसी कुलजीत का है। देखिए किरण, चल आज मैं तुझे लेकर जाऊंगा यहां से, समझी? उस दिन का बदला लेने आया हूं मैं। अब तो रज्जो भी नहीं रही, मुझे अब रज्जो की जगह तुझे मेरे साथ सोना पड़ेगा, समझी? चल चल यहां से, चल इधर से, निकल यहाँ से। एक बार में अकल नहीं आई तुझे? अक्ल मुझे अक्ल सिखाएगी तू? हाँ चल, मैं मजा चखाऊंगा तुझे। चल मेरे साथ, चल चल मेरे साथ, चल चल। क्यों बे? तो फिर आ गया यहाँ? हाँ? उस दिन की मार भूल गया क्या? उस दिन मैं जल्दी में था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और ना कुछ किया, लेकिन आज मैं इसको लेके जाऊंगा अपने साथ, समझो? किरण पे पूरी नजर डालना छोड़ दे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या करेगा तू? मारेगा? मारेगा मुझे? मारेगा? खाली राजा बना घूमता फिरता है तू। हाँ? आज तक एक चींटी भी मारा है क्या तूने? हाँ? बोलना, मुझे मारेगा? मारना ना, क्या देख रहा है? मार मार। तू ऐसे नहीं मानेगा, तू ऐसे नहीं मानेगा। मैंने कहा ना, किरण को हाथ मत लगाना, हाँ? जान से मार दूंगा तुझे, जैसे उस रज्जो को मारा। रज्जो? हाँ, वैसे ही तुझे भी मार दूंगा। मैंने ये सोचा था कि उसके खून का इल्जाम तुझ पे आएगा, लेकिन नहीं आया। लेकिन अब आएगा, अब आएगा। अब पुलिस को ये बताया जाएगा कि जैसे तूने बच्चों को मारा, वैसे ही तू किरण को मारने आया और किरण ने अपने आप को बचाने के लिए तुझे मार दिया। किरण! मेरा शक ठीक था, इसलिए मैंने जानबूझकर लखारिया को तेरे पास भेजा था। सुना तूने? जानबूझकर, ताकि तू भड़के और तेरे भड़कने से शायद तेरी सच्चाई बाहर आ जाए। और वही हुआ। तुझे उससे शादी करनी थी, शादी कर लेता। मारा क्यों उसको? मारा क्यों? मारता नहीं तो क्या करता? वो धंधा छोड़ के घर बसाना चाहती थी, लेकिन वो रज्जो, उसको सिर्फ पैसे से मतलब था। मैं जानबूझ के रज्जो के करीब जाने की कोशिश करता था, ताकि रज्जो को शक ना हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ किरण से मिलने आता हूं और उसके दिल की बात जान सकूं। किरण ने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो कहां समझने वाली थी। बहुत एहसान किए थे उसने उस पर, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? एहसान किए थे तो क्या हुआ? वो भी तो कुछ नहीं बोलती थी। जो रज्जो कहती थी वो करती थी। लेकिन उस रोज जो मुझे पता चला कि वो रज्जो अपनी कोई बात मनवाने के लिए किरण के साथ कोई गलत कदम उठाना चाहती है, उसी दिन मैंने सोच लिया कि अब इसे मारना ही पड़ेगा। फिर मैंने उस रज्जो को पैसे का लालच देके कहा कि कुलजीत की औकात आज रानी को ले जाने की है। आज अपना जलवा दिखाई दो। अरे वाह यार, तू तो खिलाड़ी निकला। चल, कल की रात तेरे नाम। हाँ, चलना तो आज ही पड़ेगा। ठीक है, लखाड़िया को फोन करके मना कर देती हूँ। अरे रुको ना, जाने मन, जब आएगा तो मना कर देना।
मैंने जानबूझ के उस दिन रज्जो को लखाड़िया को फोन नहीं करने दिया ताकि लखाड़िया होटल आए और होटल वाले उसे वहां देखे। फिर रज्जो मेरे साथ होटल चली गई और उसने लखाड़िया को मना कर दिया और फिर मैंने उस रज्जो को टब में डाल के गला घोट के मार दी। रज्जो तो मर गई लेकिन ये बच गया। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सनसनी